ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आ रही है। फतेहपुर में हदगांव के आखिरी ट्रिपल हत्याकांड के लगभग 1 साल बाद मांग पूरी न होने पर पीड़ित परिवार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा। क्या शासन प्रशासन के लोगों ने किसान नेता की हत्या व परिवार के बलिदान को भुला दिया है? क्या किसान नेता के बेटे व सगे भाई सहित हत्या के बाद शासन प्रशासन द्वारा किए गए वादे मात्र एक छलावा था? फतेहपुर जनपद के हदगांव ब्लॉक अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आखरी में लगभग 1 वर्ष पूर्व हुए तिहारे हत्याकांड में पीड़ित वृद्ध मां सहित दिवंगत की पत्नी, छोटे छोटे बच्चे व गांव के कुछ सगे संबंधियों के साथ पीड़ित परिवार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा है। पीड़ित परिवार के अनुसार लगभग 1 वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश के चलते मुन्नू सिंह आदि ने किसान नेता विनोद उर्फ पप्पू सिंह, उनके बेटे पिंकू सिंह व भाई अभय सिंह की दिन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हत्या के बाद शवों के दाह संस्कार के समय शासन द्वारा परिवार के आर्थिक व शारीरिक सुरक्षा के लिए शास्त्र लाइसेंस, परिवार की आजीवन सुरक्षा, 50 लाख मुआवजा, SIT जांच व फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा, हत्यारोपियों की अवैध संपत्ति का जब्तीकरण, हत्यारोपियों के ऊपर NSA के तहत कार्रवाई, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा किया गया था जिनको पूरा नहीं किया गया है। मैं नवल सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। पटेल जी, जैसे कि ये इतना बड़ा कांड होने के बाद आखिरी कांड एक अपने आप में मिसाल बन गया है और यहाँ पर अभी जो आश्वासन दिए गए थे उन आश्वासनों में सरकार खरी नहीं उतरी है, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, यहाँ का जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से नकारा है। चाहे DM हो, तत्काल SP हो, ये सब नकारे हैं। केवल किसानों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जब भी कोई घटना होगी पीड़ित परिवार के पास जाएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन वादे करके मुकर जाना इनकी फितरत बन गई। तो मैं जिला प्रशासन को चैलेंज करता हूं कि आप बार बार इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो जनता सड़क पे आएगी, आंदोलन होगा और किसान यूनियन के पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, 8 अप्रैल को हम हाईवे जाम करके पूरे जिले पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जैसे 8 अप्रैल का बार बार नाम आ रहा, 8 अप्रैल को कौन कौन से लोग आ रहे हैं आपके संगठन से? 8 अप्रैल को हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी आ रहे हैं। जिले के समस्त हमारे पदाधिकारी होंगे। पूरी एक संगठन की रणनीति अंदर खाने बनी हुई कि किस तरह इन अधिकारियों को होश में लाना है, क्योंकि मुझको नहीं लगता कि अधिकारी बहुत कुछ करने के मूड में हो। सत्ता के कुछ नेताओं के मुझको लगता है बहुत दबाव में, क्योंकि यहाँ की इतनी पुलिस तो नकारा थी उस टाइम की कि पप्पू सिंह की गले की सोने की चेन खुद पुलिस ने चोरी करवा ली। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ की पुलिस का, यहाँ के कप्तान का, यहाँ के DM का किस तरह पीड़ित परिवार के साथ बिहेवियर होगा। उस टाइम कप्तान जो थे, CO जो थे, उन्होंने कहा था कि हम इनकी चैन ढूंढ के देंगे, उसकी FIR लिख दी गई। चैन खुद चोरी किए तो ढूंढ के क्या देंगे? 1 साल तक न चैन के FIR लिखे, न चैन ढूंढ के ला पाए। जब ये छोटी छोटी घटनाएं नहीं रोक पा रहे तो बड़े घटनाओं पे क्या करेंगे? केवल कागजी फिर सरकार को दिखा रहे हैं कि हम अपराध नियंत्रित कर रहे हैं। जैसे कि पीड़ित परिवार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठा है, तो उससे आपको क्या आगे दिशा निर्देश कुछ है, ऐसा कुछ जो देखिए, आप बना रहे हो? इतनी बुजुर्ग माता जी इस उम्र पे अगर भूख हड़ताल पे बैठी हैं, इनके साथ अगर कोई घटना अनहोनी हो जाती है तो हम यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के DM के कार्यालय पे ले जाके जो है इनको रख देंगे और फिर देखते हैं कि जिला प्रशासन संगठन के ऊपर या तो गोली चलवाए पप्पू सिंह के साथ, या तो और लोग शहीद होंगे। शायद जिला प्रशासन मरवाने का ठेका ही ले लिया है। वो चाहते हैं कि और लोग मरे तो हम मरने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आज अनशन पे बैठा है और 1 साल का समय इतना बड़ा गुजर जाने के बाद भी अभी कहीं न कहीं हाथ खाली हैं पीड़ित परिवार के, उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ा सरकार का फेलियर है और यहाँ के जिला प्रशासन का, दोनों लोगों का इतना बड़ा फेलियर है। हमारे यहाँ के DM जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, ये कुछ काम करना नहीं चाहते, सिर्फ गरीब को मारने देखना चाहते हैं। अपने अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं। हमेशा जो भी कोई घटना होती पहुँचते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं इनके ऊपर। ये किसी तरह से गरीब, मजदूर, किसी भी किसान के साथ ये लोग नहीं खड़े हैं। ये पूंजीपतियों और सत्ताधारी नेताओं की जी हुजूरी करते हैं। ज़मीन पे लोग कोई काम नहीं करते। यही घटना में जिला प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। मैं कह रहा हूँ 1 साल का अरसा हो रहा, कोई जिले का अधिकारी यहाँ पूछने नहीं आया। जैसे पीड़ित परिवार की क्या क्या मांगे हैं जो पूर्ण नहीं हुई और जो मांगे पूर्ण हो गई है, उसके विषय में आपको जानकारी है? सिर्फ एक मांग पूर्ण हुई है, शस्त्र लाइसेंस की। उसके अलावा कोई भी मांगे नहीं पूरी हुई। पहली मांग थी 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा, 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। जो
इनका मुकदमा है उसको एसआईटी टीम के तहत जांच करवा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, जल्दी निर्णय आए। जो हत्यारोपी हैं उनकी जो अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए, उसको जब्ती की जाए। हत्यारोपियों के ऊपर एनएसए लगाया जाए। एक इनके परिवार को नौकरी है, नौकरी के साथ साथ जो पप्पू भैया के जो छोटे भाई के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप के तहत डीएम साहब ने इसी धरती पे वादा करके गए कि हम सभी बच्चों की स्कॉलरशिप के तहत डोनेट कर लेंगे, उनको हम कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे पूरा। लेकिन किसी तरह के कोई वादा नहीं पूरा किया गया, कोई भी बात नहीं मानी गई। 7 मांगी थी, सिर्फ शस्त्र लाइसेंस छोड़ के कोई बातें नहीं मानी गई। जैसे आज 1 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उस एक भयानक कांड के, जो कहीं ना कहीं मतलब एक कोई समाज उसको स्वीकार भी नहीं कर सकता ऐसे हादसों को। उन हादसों को सीख लेते हुए क्या कोई भी प्रशासनिक अमला यहाँ पर आया नहीं अभी तक? ना ही प्रशासन का कोई अमला कुछ और कोई मोटिवेशन स्पीच दिया यहाँ पर आपको, या कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता? राजनीतिक दल की तो हम बात करना ही नहीं चाहते हैं कि राजनीतिक दल का हम लोगों ने रवैया देख लिया। हम देखिए, मैं या हमारे कोई भी नेता हमारे हैं, हम लोग हमेशा मंच में आप पत्रकार बंधु रहते हैं। पप्पू भैया आज भी हमारे दिल में जिंदा हैं, हमारे लिए हैं। इनका परिवार हमारा एक परिवार, कोई बटा नहीं। हम हर मंच से पप्पू भैया की न्याय की लड़ाई की आवाज़ उठाते रहेंगे। अधिकारियों की रही बात है, अधिकारियों का आज अभी की घटना देख लीजिए। जिले के बड़े अधिकारी आए थे और पप्पू भैया की भाई की पत्नी सभी लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, रोड से वहीं से चले गए हैं। आज यहाँ आने की उनको नहीं हुई कि आज ये इतनी संवेदनशीलता है कि जिले के अधिकारी यहीं बगल से आके होके चले गए। अच्छा, भारतीय किसान टिकैत गुट जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू उपस्थित रहा है, कोई ना कोई सदस्य यहाँ पर बना रहा है, जैसे कि हमको जानकारी मिली है। क्या आगे और क्या करने का विचार है अगर इस परिवार को अगर ऐसे न्याय नहीं मिलता तो? हम पूरी जीवन, मैं अभी परसों एक पंचायत थी, उस पंचायत में मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे शीर्ष नेता तो हमेशा पप्पू भैया का परिवार हमारा है। हम आजीवन इस परिवार की देख रेख, इस परिवार की लड़ाई, न्याय की लड़ाई आजीवन भारतीय किसान यूनियन लड़ता रहेगा। प्रशासन को कोई प्रशासन को मैसेज ये है, 8 तारीख को प्रशासन की नींद हराम कर देंगे। मैं कटोगन टोल टैक्स पे रहूँगा, हमारी बिंद की पूरी जितनी टीम है वो फतेहपुर में रहेगी। उस 8 तारीख को हम दिखा देंगे। मैंने उस दिन भी कहा है कि पुण्यतिथि राकेश टिकैत जी यहाँ आएंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वही हाईवे पे तीनों लोगों की मूर्ति रख के हम लोग वहीं पुण्यतिथि मनाएंगे हाईवे पे। डीएम साहब से हमारी मुलाकात हाईवे पे होगी, नींद हराम कर देंगे जिला प्रशासन की, होश में आ जाए जिला प्रशासन। सर, आज यहाँ पे जो है पीड़ित परिवार जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठा है, क्या मामला है और क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, मांगे और मामला अभी बताया और 5, 6, 7 चीज़ें डीएम साहब, कप्तान साहब के, जब पप्पू की यहाँ मिट्टी रखी थी माता जी की, से जरूरी विनती के बाद एक अलग बैठक हुई। उसमें तय हुआ था कि शस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा, 50-50 लाख जुर्माना, इनको नौकरी दिलाई जाएगी, इनके बच्चों की शिक्षा होगी, अभियुक्तों के पर या निश्चय की कार्रवाई होगी, अवैध संपत्ति कुर्क होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, केवल शस्त्र लाइसेंस हुआ। और 1 साल से कभी भी कोई बात किसी ने सुना नहीं। हम लोगों ने संगठन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को कई बार अवगत कराया कि कुछ चीज़ें भाई हमने 7 रखी, आप 4 कर दो, 3 कर दो, लेकिन कोई बात प्रशासन तो तब सुनता है जब कभी टिकैत आएंगे, कभी बड़ी पंचायत होगी, तब वो हरकत में आते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, भगते हैं। चाहे वो सत्ता का दबाव हो, कुछ भी हो, लेकिन वो करना नहीं चाहते। सूचना है कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हाँ, टिकैत साहब पूर्ण तिथि में आएंगे। तो किस तरह से प्रशासन संगठन फिर मुद्दा उठाएगा इस मामले में? संगठन, देखिए, संगठन में पप्पू का मामला, वो टिकैत का मामला है, राजेंद्र सिंह का मामला है, नवल सिंह का मामला है, विवेक का मामला, ये हमारा परिवार है। और इस परिवार का हम सब अंतिम क्षणों तक अपने जीवन के इसके साथ खड़े, इसके दुख दर्द के साथ। और जैसे हमारा ये हाथ है दोनों, उसी तरह पप्पू परिवार था, हमारा वो था। और हमारे पास शब्द नहीं है। और इस उम्र में जो संवेदनाएं हमारे संगठन में, हमारे दिल में,
क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय एक संगठन बात और मंत्री। बता दीजिए, जैसे कि आप लोग, आपका भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट जो है वो हर एक कार्य में तो सम्मिलित रहता है। इनके कार्य में 1 साल का अंतराल इतना होने के बावजूद अभी प्रशासन कहीं न कहीं पीछे हट रहा है। देखा जा रहा है, आपको जैसे बताया गया कुछ अधिकारी यहाँ पर आए थे, तो क्या वो अधिकारी यहाँ से इनसे आके मिले थे? नहीं मिले, अच्छा, नहीं मिले, बताया ना। हम तो कौन कौन से अधिकारी आए थे, आपको कुछ ज्ञात है इसके विषय में? एडिशनल एसपी साहब आए थे, सीओ आए थे हरगाम, एसडीएम साहब आए थे। भारतीय किसान यूनियन गुट जो है इसके लिए अब क्या रणनीति बना रहा है अगर मांगे नहीं पूरी हो रही तो? देखिए, हमारे पास आंदोलन ही हमारा हथियार है और आंदोलन करेंगे, और उसके लिए हमारी सारी रणनीति हमारे संगठन की तय है, हमें क्या क्या करना है। अब ये प्रशासन क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है, प्रशासन की संवेदनहीनता होगी। जैसे जिला अधिकारी महोदय का बार बार नाम आता है कि जिलाधिकारी महोदय थोड़ा इस कार्य से थोड़ा अपने आप की दूरी बनाए रखे हो, तो उनको क्या कहेंगे इस विषय में? जिलाधिकारी महोदय दूरी बनाए रखते हैं या तो वो किसी सत्ता के दबाव में हैं, यही साबित हो सकता है। नहीं, जिलाधिकारी की व्यक्तिगत कोई पप्पू से दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस सरकार में अब क्या कहा जाए, सभी लोग जानते। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि कितनी भी ताकत लगे, लेकिन पप्पू के परिवार को इंसाफ भारतीय किसान यूनियन दिलाए। जैसे किसान आंदोलन दिल्ली में चला तो मोदी को वापस लेना पड़ा, तो जिसमें जो भी इसमें अपना दबाव बना रहे होंगे प्रशासन शासन पर, तो उनसे हम संगठन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से पप्पू के परिवार को न्याय दिलाने में पूरा संगठन। विगत 1 वर्ष के पश्चात भी अगर ये स्थिति बनी हुई है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? देखिए, इसका जिम्मेदार हम सरकार को मानते हैं, सरकार को मानते हैं। सरकार ढिंढोरा तो बहुत पीटती है कि इंसाफ, गरीब, न्याय। अगर इसी जगह किसी मुस्लिम का होता, किसी उसका होता, अदर कास्ट का, यादव को होता, तो घर मकान गिर जाता। कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है सरकार में, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। अब किसकी ताकत से दिया जा रहा है, ये समाज में दिखता है और सरकार को भी दिखता है। जैसे आदित्यनाथ योगी जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो साफ साफ बोलते हैं कि किसी तरह की जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो उन पर, उनके इस वाक्य पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, हम बाबा जी पर बहुत को टिप्पणी नहीं करना चाहते, उनकी मंशा साफ है, लेकिन अब हमारे जैसे साथ है, समूह है, तमाम लोग हमारे साथ भी नकारे हो सकते हैं, जो संगठन की टिकैत की छवि खराब सकते हैं। इसी तरह सरकार की और बीजेपी की खराब करने वाले भी लोग तो उसमें जुड़े हैं, उसका लाभ ले रहे हैं और समाज को दबाने काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के पीठ पीछे, आपका कहना है कि सरकार के पीठ पीछे ये कार्य हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माता जी, आज यहाँ पे आप लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं, क्या मामला है? थोड़ा आप लोगों की मांग? मांगे ही भैया कि 8 अप्रैल का नहीं भा रहा हाथ से, जितनी मांगे रही है एको नहीं पूरी करी, एको। आपको आश्वासन किसी चीज़ का मिला था जिसको लेकर आप? हाँ, मिल रहा, बता दिए तुम। बता दो आप। हाँ। जैसे कि प्रशासन की कुछ टीम आई थी यहाँ पर, क्या प्रशासन की टीम आपके पास आई है यहाँ पर कि वहीं से वापस लौट? वहीं से वापस लौट गए हैं, सड़क से ही, यहाँ पे देखने भी नहीं आए। अच्छा, हाँ। ये अनशन आपने कब से चालू किया? सुबह 9 बजे से। क्या मांगों को लेकर आपने जो अनशन पे, भूख हड़ताल पे आप अनिश्चितकालीन में बैठे हुए हैं? क्या हाँ, हमारी मांगे हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया? हाँ, आश्वासन दिया गया था, मांग पूरी नहीं हो पाई थी? अभी एक भी मांग नहीं पूरी हुई, बस वही शस्त्र लाइसेंस बना है बस। कुछ मांगे आपको याद है जो आपने मांगे? हाँ, वो बोले थे कि बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्चा हम देंगे, आजीवन सुरक्षा और एनएस से लगाने के लिए बोले थे, मुआवजा 50-50 हज़ार। 50-50 हज़ार? हाँ। 50 लाख का है ना? 50-50 लाख। हाँ। अवैध संपत्ति की कुर्क करने के लिए कहे थे, लेकिन एक भी अभी तक कोई अधिकारी बीच में आया था आपके 101 वर्ष के बीच में? नहीं, कोई नहीं आया।
क्या आज आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो हम 8 तारीख को अपना आत्मसमर्पण कर लेंगे, अच्छा, अपना प्राण त्याग देंगे। आगामी 8 तारीख को कोई यहाँ आ रहे हैं क्या? राकेश टिकैत जी आ रहे हैं। अच्छा।